प्रिय साथियों एवं बच्चों, आप सबको प्रणाम। मैं एक संस्कारी हर घर का कहानी बता रहा हूँ। इसे पूरा अंत तक सुनने का कष्ट करें। जैसे हर घर का संस्कार कैसा होना चाहिए। एक विश्वकर्मा थे, उनकी पत्नी थी। उनको एक बच्चा पैदा हुआ। कुछ रोज बाद विश्वकर्मा जी की पत्नी एक्सपायर कर गई, यानी मर गई। तो विश्वकर्मा जी बच्चे को पाल पोस कर युवावस्था में किए और फिर परदेश भेज दिए कमाने के लिए। तो बॉम्बे शहर चला गया लड़का कमाने और कारपेंटर का काम करने लगा। और जहाँ काम कर रहा था वहाँ एक लेडीज किराना दुकान की थी। उसी जगह वो लड़का रहता था और खाना पीना खाता था, सब कुछ होता था। और 3 साल बीत गया, केवल अपने पिताजी को लेकर व्यवहार करता था। और वहीं वो विश्वकर्मा का लड़का जो है माया जाल में फंस गया, जो किराना की दुकान थी। तो विश्वकर्मा जी सोचे कि बच्चे की अब शादी कर दें। तो लेटर दिए, बुलाए बच्चे को। तो फिर विश्वकर्मा जी किसी गांव में गए बहू खोजने। तो एक लड़की मिली। तो लड़की से पूछे विश्वकर्मा जी कि बेटी ये बताओ, घरनी से घर होता है कि घर से घरनी। तो लड़की ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, घर से घर नहीं होता है। तो विश्वकर्मा जी उस लड़की को फेल कर दिए, नहीं पसंद आई। दूसरे गांव गए तो वहाँ एक लड़की मिली। तो उससे पूछे कि बेटी ये बताओ कि घरनी से घर होता है कि घर से घरनी। तो लड़की बोली, नहीं बाबूजी, घरनी से घर होता है। तो विश्वकर्मा जी को पसंद आ गया और शादी किए, घर लाए। लड़का जो है कि शादी करके लाया, बहू का अपने दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा, फिर चला गया परदेश। तो वहाँ गया तो यहाँ बहू जो है कि काफ़ी परिश्रम मेहनत करके घर गृहस्थी सब कुछ बना दिया। दो 3 साल बीत गया, लड़का आया नहीं। तो बहू जो है अपने ससुर जी से बोली कि पिताजी मैं मायके जाऊंगा। तो मायके नहीं जाना था उसको, बॉम्बे जाना था। तो उसके ससुर बोले ठीक है बेटा जाओ। तो चली गई बॉम्बे, पता आदेश था, वहाँ गई। तो वहाँ बोली कि मैं भटक गई हूँ, हमें थोड़ा आस्था दे दीजिए बसने के लिए, रहने के लिए। तो लड़का देखा कि नई दुल्हन है, रख लोग भाई तो आस्था दे दो। तो फिर उसके बाद जो है कि वो किराना दुकान की जो लेडीज थी वो अपने घर चली आई। घर चली आई, वो 2 महीना रह गई और 2 महीना में वो लड़के का जो दुल्हन है उसको प्यार से खाना पीना खिलाती थी और पत्नी धर्म निभाना था। तो 2 महीने के अंदर जब वो गर्भ अवस्था में हो गई तो अपने पति से बोली कि ऐसा है कि हमको अपना एक निशानी दीजिए, हम घर जाएंगे। एक छड़ी पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, आपकी पत्नी है तो उसका नाम लिख के दे दीजिए। तो लिख के दे दिया। तब तक किराना दुकान वाली आ गई और फिर उसके बाद वो चली आई बहू अपने ससुर जी के घर। तो धीरे धीरे जब पेट से होने लगी तो अगल बगल गांव बुझ करने के लिए किसका बच्चा इसके पेट में हो सकता है। तो उसके ससुर जी बहुत निराश हो रहे थे। तो बहू बोली कि पिताजी आप निराश मत होइए, आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपकी पगड़ी नहीं डूबेगी, अपने बेटा को बुलाइए। तो बेटा आया तो बेटा भी कह रहा है कि हमारा कैसे हो सकता है। तो दुल्हन जो है छड़ी लाई, कहिए बोली कि ये छड़ी कौन दिया है। तो लड़का बोला कि ये छड़ी तो हमारे हाथ का बना हुआ है। तो अच्छा ठीक है। तो पंचायत जीती थी। तो फिर बहू जो घूंघट खोली तो बोली हमको पहचान रहे हैं आप। तो तुम यहाँ थी 2 महीने हम किया। तो बोली कि मैं आपकी पत्नी थी, आप शादी करके
दूर में चले गए, आप हमारा घूंघट भी या चेहरा भी नहीं देखे। इसलिए हम गए क्योंकि सब कुछ बना दिए हैं परिश्रम से, क्योंकि घर ही से घर होता है। बाबूजी से बोले थे हम, अब इनको एक बच्चा चाहिए था, तो हमने आपके यहाँ चला गया और आप दूसरे मायन फंसे थे और आपका बच्चा पेट में है और साबुत भी दे दिए। तो लड़का जो है अपने पत्नी से माफ़ी मांगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ़ कर दो। और पंच जो है गांव के लोग जो जुटे थे वो भी हाथ जोड़ के बहू से माफ़ी मांगे कि सत्य है, घर में बहू हो तो ऐसा हो। और उसके ससुर भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि बहू, जैसे तुमने कहा था कि घर ही से घर होता है, वही संस्कार हुआ। मैं जीवन का अपना धन्य हो गया। और यहीं से मैं कहानी का विराम लेता हूँ बच्चों। और अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना। धन्यवाद।